आज हम अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से जीओसी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रेजोनेंस के बारे में बातचीत करेंगे। पिछले क्लास में आपने देखा था कि रेजोनेंस वैसे मॉलिक्यूल शो करेगा जिसमें पी और डी वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो। पी किस में होंगे, डी किस में होंगे, इसमें देखा। और आज हम बातचीत करेंगे रेजोनेंस इन कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल के बारे में। तो यहाँ मैं कहता हूँ रेजोनेंस इन, यहाँ मैं कहूँगा रेजोनेंस इन कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के बारे में। रेजोनेंस कार्बोकैटायंस के साथ कैसे शो करेगा? तो आप कहेंगे कि कंजुगेट कंपाउंड अटैच विथ कार्बोकैटायन शोज रेजोनेंस। आप कहेंगे यहाँ पे कंजुगेटेड कंपाउंड अटैच विथ कार्बोकैटायन शोज रेजोनेंस, रेजोनेंस। अब हम सबसे पहले कार्बोकैटायन कहेंगे किसको, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मैं कार्बोकैटायन किसको कहूँगा? सबसे पहले मैं कहूँगा कार्बोकैटायन किसको कहेंगे? आप कहेंगे कि कोई भी एटम्स हो, कार्बन के साथ 3 बाउंड हो, उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसको हम कार्बोकैटायन कहेंगे। मीन्स कार्बन के वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और कल कार्बन के बारे में बताए थे कि इसमें वैकेंट p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। तो ध्यान देना, किसी भी कार्बन में अगर 3 बाउंड्स दिखाई दे और एक पॉजिटिव चार्ज रहे तो इसको आप कार्बोकैटायन कहेंगे। और कार्बोकैटायन कहेंगे तो इसके जो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उसके बारे में बातचीत करूंगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले ये इंटरमीडिएट है। दूसरा अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि ये 1 2 3 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंड में आप कहेंगे इसमें है 3 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज। आप कहेंगे विथ पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेंगे। 3 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, एक बाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसमें भी 2, इसमें भी 2। 3 बाउंड है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है। आप कहेंगे कि इसका जो थर्ड पॉइंट है इसमें आप कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ध्यान देना, जब 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसको आप कहेंगे ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड। आप कहेंगे इसका जो ऑक्टेट है इनकम्प्लीटेड है, इनकम्प्लीट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लेना होगा। तो आप कहेंगे कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो आप कहेंगे कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, या आप कहेंगे टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जिसको इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी होगी, आप कहेंगे कि उसका नेचर एसिडिक होगा। आप कहेंगे कि एसिडिक इन नेचर, इसका नेचर एसिडिक होगा। ध्यान देना, इसका सेवंथ के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, सेवंथ में इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर है। जब किसी भी मॉलिक्यूल्स में ऑल इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर के फॉर्म रहे तो उसको आप कहेंगे डाईमैग्नेटिक नेचर होगा। यहां पे कहेंगे 7 में डाईमैग्नेटिक, ये नेचर के मिलेंगे, डाईमैग्नेटिक नेचर। ध्यान देना, जब मैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करूं, आप कहेंगे यहाँ 9th नंबर में इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन जो मिलेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर sp2 मिलेंगे तो यहाँ 10th में कहेंगे एंगल जो आपको मिलेंगे 120 मिलेंगे।
और 11th के बारे में बातचीत करूंगा तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स होगा, ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स। और एक्चुअली ये अनस्टेबल होता है। यहाँ जब आप एंगल देखेंगे तो ये 120 मिलेंगे, ये भी 120 मिलेंगे, ये भी एंगल आपको 120 मिलेंगे। ये कार्बोकेटाइंस के सारे पॉइंट्स हैं, इतना को आपको देखना पड़ेगा। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद बातचीत करता हूं। पहले इतना को लिख लीजिए। अब इसी में मैं बातचीत करूंगा रेजोनेंस इन कार्बोकेटाइन के बारे में। रेजोनेंस इन कार्बोकेटाइन के बारे में ध्यान देना। यहां मैं बातचीत करूंगा रेजोनेंस इन कार्बोकेटाइन के बारे में। रेजोनेंस इन कार्बोकेटाइन के बारे में ध्यान देने वाली बात है। जब हम रेजोनेंस के बारे में बातचीत करेंगे तो कोई दो इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन्स मिलने के बाद आपका एक बाउंड का फॉर्मेशन होगा। कहीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो आप एक बाउंड बना लेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि सपोज दैट इस हाथ में एक चौक है और इस हाथ में भी एक चौक है। इस हाथ को रखने की कैपेसिटी एक चौक है और इस हाथ को रखने की कैपेसिटी एक चौक है। अगर दोनों हाथ में एक एक चौक है तो आप कहेंगे कि दोनों स्टेबल है। अगर मैं इस हाथ का चौक उठा करके इस हाथ में दे दूं तो इसमें दो चौक मिलेंगे और इसमें चौक खाली हो जाएगी। तो जिसमें कमी होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसमें चला गया चौक एक्स्ट्रा हो जाए तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा। जब भी रेजोनेंस होगा, जहां सिंगल बाउंड होगा वहां डबल बाउंड हो जाएगा और जहां डबल बाउंड होगा वहां सिंगल बाउंड हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि कहीं आपको ट्रिपल बाउंड दो एटम्स के बीच दिखाई दे तो क्या कहेंगे कि ट्रिपल बाउंड 4 बाउंड हो जाएगा। ऐसा मत करना। ट्रिपल बाउंड डबल बाउंड में कन्वर्ट हो सकता है, बल्कि ट्रिपल बाउंड जो है ना आपका 4th बाउंड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इतना बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं आपसे सपोज कहता हूं, यहां मैं सपोज के बारे में बातचीत करूंगा। एक एटम्स है जिसको इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी 1 है, बी एक एटम्स है इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी है, और एक एटम सी है जिसको 3 इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी है। तो अगर मैं बातचीत करूं तो ए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स है और ए एक इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी है, और ये दोनों आपस में मिलकर के बाउंड बना रहे हैं। ये दोनों मिलकर के आपस में बाउंड बना रहे हैं। तो ध्यान देना, ए पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, इस ए पे भी एक कोई चार्ज नहीं होगा। सपोज दैट बी के बारे में बातचीत करूं, बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स मिला, एक यहां मिला एक यहां, तो ये 2 बाउंड का फॉर्मेशन कर गया। बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स था, ये दोनों है, यहां भी दोनों है, तो ये भी बी न्यूट्रल है, ये भी बी न्यूट्रल है। सपोज मैं आपसे बातचीत करूं, अगर इस इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके इस पॉइंट पे डाल दूं तो ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन्स उठ करके यहां आया तो आप कहेंगे कि बी के पास एक बाउंड दिखाई देगा, और ये बाउंड जब ब्रेक होगा तो बी पे एक इलेक्ट्रॉन्स पहले से है और ये इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो ये ऐसा होगा, ये इस टाइप से दिखेगा। ध्यान देना, ये इस टाइप से दिखेगा। बी को रखने की कैपेसिटी मैंने बोला हूं 2, बट यहां देखो 2 नहीं है बल्कि एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, एक कमी है तो पॉजिटिव चार्ज। और यहां बी में देखना 1 2 और 3, यहां 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स एक नेगेटिव चार्ज हो गया। ध्यान देना, जैसे ही मैं एरो को ऐसे कर दूं तो आप कहना एक पे नेगेटिव दूसरे पे पॉजिटिव। अब सुनना, यहां एक कमी है, अब इस इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके मैं यहां पे डाल दूं तो ध्यान देना, एक इस पॉइंट पे रहा और एक इलेक्ट्रॉन्स उठ करके आया बी, और एक इलेक्ट्रॉन्स यही रहा, ये बाउंड को मैंने टच नहीं किया। इस इलेक्ट्रॉन को डाला तो ये यहां आया और यही दोनों मिलकर के बाउंड बना लेगा, और इसी स्ट्रक्चर को आप कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान देना, इस दोनों के बीच सिंगल भी रह सकता है, डबल भी रह सकता है। यह डबल भी रह सकता है, डबल को तोड़ेंगे सिंगल भी हो सकता है। मीन्स कोई जरूरी नहीं है कि ये इसी साइड ब्रेक होगा। आप इस बी को
बी और बी के बीच अगर डबल बाउंड है, अगर इसको उठा करके यहाँ पे दे देंगे तो बी पे निगेटिव चार्ज और बी पे आपका पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा सी के बारे में बातचीत कर लूँ, इसको मैं हाइपोथेटिकल मान रहा हूँ। अब ध्यान देना, सी और सी के बारे में बातचीत करूँ। अगर सी में आपको मैं कह दूं कि सी और सी, सपोज कर रहा हूं कि इस दोनों के बीच 3 बाउंड्स है, सी ले लूं या मैं कोई एम ही ले लूं। यहाँ पे मैंने एम ले लिया। तो अगर मैं कह दूं एम और एम के बीच ट्रिपल बाउंड है, अगर मैं इस बाउंड को इधर कर दूं, एम और एम के बीच ट्रिपल बाउंड है, अगर मैंने इसको इधर किया तो इसमें एक ही बाउंड ब्रेक होंगे, ये 2 बाउंड रहेंगे ही रहेंगे, 2 बाउंड रहा। और इस एम पे, इस एम पोजीशन का एक इलेक्ट्रॉन से इसमें आया तो आप इसमें कहेंगे इस एम पे निगेटिव चार्ज और इस एम पे पॉजिटिव चार्ज। ये जो निगेटिव चार्ज है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ है और ये उठ करके यहाँ आया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं इसी को फिर से अगेन उठा करके यहाँ पे डाल दूं तो आप कहेंगे कि एम, ध्यान देना 2 बाउंड पहले से है, एक एम है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स था, एक को यहाँ दिया तो ये यहाँ पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन्स यही है तो ये दोनों मिलकर के बाउंड। तो इस स्ट्रक्चर को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। इस टाइप से रेजोनेंस में जहां डबल बाउंड होगा वहां सिंगल बाउंड, जहां सिंगल वहां डबल, जहां ट्रिपल बाउंड होगा वहां डबल बाउंड हो सकता है, बट जहां ट्रिपल बाउंड हो वहां 4 बाउंड आप नहीं बनाएंगे। इतना को ध्यान रखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां इतना अगर बना लेंगे तो मैं थोड़ा सा आगे बातचीत कर लेता हूं, थोड़ा सा आगे। जैसे मैं आपसे बोल दूं, मैं रेजोनेंस कार्बोकेटाइन के बारे में, रेजोनेंस इन कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस कार्बोकेटाइन्स के बारे में। सपोज दैट मैंने कहा कि CH2 डबल बाउंड CH, ये CH2 इस पॉइंट पे आपका पॉजिटिव, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स को कमी है। तो जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इस पूरे कंपाउंड को काउंट कर देंगे जहां से पॉजिटिव चार्ज हो, और ये 1 2 3, ध्यान देना जब भी आप रेजोनेंस कराएंगे तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज का माइग्रेशन होगा फर्स्ट पोजीशन टू थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन टू 5 पोजीशन और 5 पोजीशन टू 7 पोजीशन पे माइग्रेट करेगा। पॉजिटिव चार्ज का माइग्रेशन होगा। अब ध्यान देना, यहां पॉजिटिव है और इसका थर्ड पोजीशन यहां है, तो थर्ड पोजीशन का इलेक्ट्रॉन्स उठा करके फर्स्ट पे ले जाना है, इसको उठा करके यहां। और जब इसको उठा करके यहां पे ले आओगे तो यहां जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ध्यान देना ये बाउंड सिंगल बाउंड पहले से है, CH है और इस पॉइंट पे आपका CH2 है। ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉइंट पे आएंगे, ये उठ करके यहां, तो यहां पे कुछ इस तरह से दिखाएंगे पॉजिटिव चार्ज ये, और इस स्ट्रक्चर को मैं कहूंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ध्यान देने वाली बात है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होगा, रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो एटम को बिल्कुल चेंज मत करना, जहां जैसा है वैसा रहने देना। CH2 CH, उसके बाद आपका CH2 है और यहां से यहां तक आप ब्रोकन, एक पॉजिटिव चार्ज 2 स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। आप इसको कह देंगे इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज हाफ और इस पॉइंट पे हाफ, और दोनों को मिलाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज 1। तो आप कहेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 2 स्पेस पे हुआ है। ध्यान देना, यहां आपसे कोई पूछ ले कि सिंगल है या डबल, तो आप कहना कि ये सिंगल बाउंड है और ये ब्रोकन लाइन डबल, मीन्स इस पोजीशन पे सिंगल भी है डबल भी है। यहां अगर पूछ ले तो यहां सिंगल है ऊपर ब्रोकन है, तो यहां सिंगल डबल कह सकते हो। मीन्स अगर डबल यहां होगा तो सिंगल यहां, डबल यहां तो सिंगल यहां, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर।
और यहाँ जो ये स्ट्रक्चर है इसमें आप कहेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके दो मिल रहे हैं, एक ये दो। अब ध्यान देना, इस कंपाउंड का जो नाम है, इस कंपाउंड का नाम है विनाइलिक एलाइलिक कार्बोकेटायन। यहाँ आप कहेंगे एलाइलिक कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। ध्यान देना, ये वन। मैं सेकेंड एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, सेकेंड ऐसा ही लेता हूँ कि CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बाउंड अगर CH2 है, तो मैंने आपको फर्स्ट में कहा हूँ पहले एटम्स, पहले कंपाउंड में काउंटिंग कर लो। जब काउंटिंग करोगे तो ये 1 2 3, ध्यान देना पॉजिटिव चार्ज 1 है, मैं बताऊँ 1 to 3rd पोजीशन पे जाएंगे, तो 3rd पोजीशन का इलेक्ट्रॉन्स को हटाना है। इसको उठा करके इस पॉइंट पे लाएंगे और ये घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएंगे, बट इसको दिखाना नहीं है। ये घूम करके यहीं पे आएंगे बट इसको दिखाना है ही नहीं, ये मन में ही सोचना। एक यहाँ आएंगे और यहाँ से उठ करके इस पॉइंट पे आएंगे, तो ये CH2 डबल बाउंड CH2 पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे और इस स्ट्रक्चर का नाम होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान देना, रेजोनेंस हाइब्रिड सेम इसी टाइप का, अगर इस टाइप का बनाएंगे तो मैं बना ही देता हूँ। CH2 एटम का पोजीशन बिल्कुल मत चेंज, ये CH2, और ध्यान देना एक ही पॉजिटिव चार्ज दो स्पेस पे, तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आप कहेंगे कि आधा पॉजिटिव यहाँ पे होगा, होल्ड करेगा, और आधा पॉजिटिव यहाँ, और इस तरह से ब्रोकन लाइन दे देंगे तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए, उसके बाद आगे मैं बहुत सारा कार्बोकेटाइन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, पहले इतना को लिख लीजिए। ये सेकेंड हुआ, ये दोनों सेम ही है, बट यहां रेजोनेंस का जो डायरेक्शन है ये आगे की तरफ है, वो पीछे की तरफ है। आप इतना को ध्यान देंगे, ध्यान देना। अब आगे मैं बातचीत करूंगा, आगे रेजोनेंस अगर होगा तो पॉजिटिव चार्ज का जो ट्रांसफर होगा 1 to 3rd, 3rd to 5, 5 to 7, इस तरह से वो आगे बढ़ेगा। तो यहां मैं एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेता हूं, थर्ड, और थर्ड में मैं कह रहा हूं कि CH2 डबल बाउंड CH डबल बाउंड CH2, आप कहेंगे इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज। इसमें जब रेजोनेंस दिखाना आप चाहेंगे तो इसको काउंट कर दो, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है 1 2 3 4, ये 5th। ध्यान देना, फर्स्ट पोजीशन पे पॉजिटिव है तो थर्ड पे आएगा, तो थर्ड के इलेक्ट्रॉन्स को आपको हटाना है, यहां से उठा करके इस पॉइंट पे लाना। तो ध्यान देना, इस पॉइंट पे डबल बाउंड हो जाएगा, जहां डबल बाउंड है वहां सिंगल, और इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, CH2 डबल बाउंड CH पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बाउंड, ये आपका CH2 होगा। फिर से काउंट 1 2 3 4 और 5th। अब ध्यान देना, फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पे आए हैं और थर्ड से 5 आएंगे, तो 5 के इलेक्ट्रॉन्स को हटाएंगे, तब आपके 5 पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो इसको एक बार उठा करके इस पॉइंट पे ले आओ, और रेजोनेंस का ये तुम्हारा सिंबल है, तो आप कहेंगे कि ये होगा CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बाउंड CH डबल बाउंड CH2। ध्यान देना, ये 1 2 3 4 और ये 5th। और यहाँ जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहे हैं, यहाँ पे आप कहेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके 3 मिल रहे हैं, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि हाइपोथेटिकल होता है। इसका जब आप रियल स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो रियल अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ध्यान देना, एटम का पोजीशन चेंज मत करना, पहले सिंगल बाउंड से इसको दिखाना है। CH2 CH, फिर से सिंगल बाउंड CH, फिर से सिंगल बाउंड CH, उसके बाद CH2, और इस पॉइंट से यहाँ तक आप ब्रोकन लाइन दिखा दो, और एक ही पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सारे स्पेस पे, और एक पॉजिटिव चार्ज कितने कितने स्पेस पे आए हैं, पहले फर्स्ट पे था, फिर थर्ड पे था और फिर 5 पे आए हैं, मीन्स 3 पोजीशन पे आए हैं।
तो एक कार्बन पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बारे में बातचीत करूं तो यहां पॉजिटिव चार्ज 1/3 होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज 1/3, यहां भी पॉजिटिव चार्ज 1/3 होगा और इस स्ट्रक्चर को आप रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद मैं एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहीं पे बनाता हूं जिसको आप लोग देखोगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि CH2 3 के बाद 4 यहां पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH, ये आपका CH डबल बॉन्ड, ये CH2 इस टाइप से है। तो मैंने आपको बताया हूं कि जहां भी मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव चार्ज रहे, अब पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट पे जिस साइड डबल बॉन्ड हो रहे उसी साइड आप काउंट करोगे। पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट वाले एटम के साथ डबल बॉन्ड देखना, उसी साइड जाना। जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये 1 2 3 4 ये 5th देखना पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, इसके बगल वाले एटम के साथ डबल बॉन्ड है, इस साइड मूव किया। अब ध्यान देना रेजोनेंस कराना है, थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को हटा करके फर्स्ट पे लाना है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएगा तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, तो आप कहोगे कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कहेंगे CH डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप से मिलेंगे। ध्यान देना, इसको फिर से काउंट करना 1 2 3 4 और 5th। फर्स्ट पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज थर्ड पे आए हैं, थर्ड से 5 पे जाएंगे, तो 5 वाले इलेक्ट्रॉन्स को पहले आपको हटा देनी है। तो 5 वाले इलेक्ट्रॉन्स को हटा के थर्ड के सिर पे रखना है। तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आया तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आया, ये घूम करके यहाँ इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड आएंगे और इसका जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2 ये पॉजिटिव चार्ज। मीन्स यहाँ पे आप कहेंगे कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये 3 मिल रहे हैं। ध्यान देना, ये दोनों एक्चुअल सेम ही है। आप रेजोनेंस में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग होगा, इसलिए रेजोनेंस ही सर्वोपरि है। केमिस्ट्री का सबसे मेन पार्ट रेजोनेंस है। अगर आप रेजोनेंस सीख गए तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं रेजोनेंस को थोड़ा सा ज़्यादा एग्जाम्पल लूँगा, ज़्यादा बताऊँगा, जिससे आप सीखेंगे। अब ध्यान देना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 और ये सारे के सारे हाइपोथेटिकल हैं, रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहेंगे तो पहले एटम जैसा है वैसा लिख लो, CH2, फिर से सिंगल बाउंड CH लिखना, फिर से सिंगल बाउंड CH, यहाँ देखना CH और इस पॉइंट पे CH2। ओवरऑल एक ही पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ देखना इसको ब्रोकन लाइन कर देना। अब एक पॉजिटिव चार्ज 1 से थर्ड पे आ रहे हैं और थर्ड से 5, तो इसको 1 2 3 4 और 5th अगर कर दूं तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज 1/3, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज 1/3 और इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव चार्ज 1/3 ही मिलेंगे और ये स्ट्रक्चर तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेंगे। पहले इतना को लिख लीजिए। 4th क्वेश्चन, ध्यान देना, जब आप ओपन स्ट्रक्चर रेजोनेंस सीख जाएंगे तब आप इसमें से क्लोज स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। मैं सारे क्लोज स्ट्रक्चर के भी बारे में बातचीत करूंगा, जिसको आप देखोगे और खुद सॉल्व करोगे, आपसे सॉल्व भी होगा। ये 4th के बाद मैं 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं। यहां पे मैं बातचीत करूंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 के बारे में। ध्यान देना, यहाँ 5 में मैं कह रहा हूं राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के बारे में। राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ध्यान देना,
ये जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइंस है, तो आप कहेंगे कि बेंजीन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये CH2 ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइंस है। ध्यान देना, मैंने आपको पहले ही बताया हूं कि जब कोई भी कंपाउंड हो तो सबसे पहले काउंट कर दो उसको। जब आप इसको काउंट करेंगे तो ये 1, ये 2 पे इस साइड डबल बाउंड है तो इसको मान लो 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 है। और आपको बताया हूं कि पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट होगा फर्स्ट कार्बन से थर्ड कार्बन, तो थर्ड कार्बन पे तुम्हारा ये है, मींस इस पॉइंट का थर्ड पॉइंट का इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट पे जाएगा, मींस यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स उठ करके यहाँ पे आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो इस पॉइंट पे आपको डबल बाउंड आएंगे और ये तुम्हारी जो स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको मिलेंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट पे CH2, इस पॉइंट पे डबल बाउंड, इस पॉइंट पे ये इस टाइप से मिलेंगे। अब ध्यान देना, फिर से मैं यहाँ काउंट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान देना 1 से थर्ड पे आ गए, अब थर्ड से 5 पे आएंगे, तो थर्ड से 5 पे आ रहे हैं तो 5 के इलेक्ट्रॉन्स को हटा के थर्ड पे देना है। ये देखना, इसको उठा करके इस पॉइंट पे डाल देंगे तो 5 का इलेक्ट्रॉन्स थर्ड पे जाएगा, तो 5 पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिलेंगे तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड, ये CH2 कहेंगे, ऐसा कहेंगे। ध्यान देना, फिर से इसमें मैं आपको काउंटिंग बता रहा हूं कि जहां से काउंट किए हैं 1 2 3 4 5 6 और आप कहेंगे ये 7। ध्यान देना 1 2 3 to 5 आ गए हैं, अब 5 से 7 आएंगे, इसको उठा करके इस साइड लाना, 5 कार्बन पे लाना। थोड़ा सा आगे में दिखा रहा हूं, 5 कार्बन पे अगर लाओगे तो 7th कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स मूव करके 5 पे आ रहा है, तो 7th पे कमी आ रहा है, और कमी आ रहा है तो ये जो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे यहाँ पे आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड, ये डबल बाउंड CH2। ध्यान देना, इसको अगर मैं काउंट कर दूं अगेन 1 2 3 4 5 6, अब ध्यान देना ये तुम्हारे 7th, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गए, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस पॉइंट पे आएंगे। अगर इस पॉइंट पे आएंगे तो अगेन फर्स्ट पॉइंट पे आप कहेंगे CH2 पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड, इस टाइप से स्ट्रक्चर आएंगे और ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये सारे के सारे आप कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। यहाँ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं आप कहेंगे 1 2 3 4, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है, तो आप कहेंगे कि यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके 4 आ रहे हैं और एक पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आपको देखना है कितने स्पेस पे आ रहा है। तो ध्यान देना ये 1 2 3 और 4th, मीन्स आप कहेंगे कि इसका जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो आप कहेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना CH2, अब सुनोगे यहां सिंगल बाउंड है, इस स्ट्रक्चर में डबल बाउंड है, मींस यहां सिंगल बाउंड भी है और डबल बाउंड भी है, ये ब्रोकन लाइन मतलब ये सिंगल डबल, और यहां से यहां तक आप कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, टोटल एक ही पॉजिटिव 4 स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो एक कार्बन पे 1 कार्बन में जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा 1/4 होगा, 1/4 होगा, यहां भी आप कहेंगे 1/4 और यहां भी आपका 1/4, और ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज एक ही है और ये जो स्ट्रक्चर होगा रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हाइपोथेटिकल होता है तो डबल बाउंड इधर आ जाए या डबल बाउंड इस साइड आ जाए, आपको कोई फर्क पड़नी नहीं चाहिए। आप कहेंगे कि दोनों हाइपोथेटिकल है, मीन्स दोनों सेम ही है, आप इतना को लिख लो। उसके बाद मैं एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा।
इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका रेजोनेंस बहुत बेस्ट होगा और केमिस्ट्री आपका बहुत ऊपर की तरफ जाएगा और पढ़ने में आपको बड़ी मजा आएगा। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइंस है। आगे मैं इसी में अगर डबल बाउंड का पोजीशन को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, डबल बाउंड का पोजीशन चेंज, ध्यान देना, इसमें मैं डबल बाउंड जो दे रहा हूं यहां कुछ इस तरह से है, ये CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड। पिछले बार डबल बाउंड इस साइड था। इसमें रेजोनेंस कैसे बनाओगे? तो मैं आपको बोला हूं कि जिस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है वहीं से काउंट करना, उसको 1 मानना, ये 1 ये 2। ध्यान देना, ये जो कार्बन है आप डबल बाउंड साइड आएंगे, 3 4 5, ये 6 7। आपको बोला हूं कि पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट कार्बन से हटने के बाद वो थर्ड पे जाएंगे, तो थर्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहां से हटाना। आप इसको उठा करके इस पॉइंट पे लाओगे और इस पॉइंट पे अगर लाते हो तो यहां तेरे को पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, डबल बाउंड CH2 मिलेंगे, यहां का इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आए तो यहां का इलेक्ट्रॉन्स यहां आए तो पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन्स यहां हुआ, एक इलेक्ट्रॉन्स यहां, ये दोनों मिलकर के बाउंड, ये ऐसा बना लिए। अब ध्यान देना, 1 से 3 पे आए, 3 से 5 पे आएंगे तो 5 के इलेक्ट्रॉन्स को आप हटाओ, इसको उठा करके यहाँ पे, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये उठ करके इस पॉइंट पे आएंगे, यहाँ डबल बाउंड मिलेंगे, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज। तो आगे का जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, डबल बाउंड, ये डबल बाउंड CH2 मिलेंगे। अब सुनना, ये ऐसा है। अब 5 to 7 आएंगे तो 7 वाले इलेक्ट्रॉन्स को हटा देना है। यहाँ मैंने काउंटिंग नहीं किया, यहाँ से हटा करके यहाँ, तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेंगे और इस पॉइंट पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज देना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं रहा, ये दोनों मिलकर के इस पॉइंट पे बाउंड, और यहाँ आप कहेंगे कि ये इस टाइप से ऐसा मिलेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां से इसको हटा दें तो आप कहेंगे कि ये आगे का जो स्ट्रक्चर होगा, यहां पे कहेंगे CH2, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बाउंड, ये इस टाइप से होंगे। ये रेजोनेंस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइंस का हुआ। और रेजोनेंस हाइब्रिड में पहले बता चुका हूं। आप कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना। इसके बाद मैं कुछ रिंग कंपाउंड में और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूंगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर साइक्लोपेंटाडाइनेलियम्स आयंस इसको कहेंगे, ध्यान देना, इसमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको देखो, 1 2 3 4, ये 5th ऐसा है। रेजोनेंस बनाना है। आप ध्यान देना, यहां थर्ड, आप इस साइड से काउंट करो या इस साइड से काउंट करो, मीनिंग सेम। तो मैंने इस साइड से काउंट किया। रेजोनेंस आप ध्यान देना, थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट पे ले आना। यहां से उठ करके यहां आएंगे तो ध्यान देना, ये चौक है, ये ऐसे गिरा तो इस पॉइंट पे डबल बाउंड, यहां का इलेक्ट्रॉन्स यहां आया, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, ध्यान देना, यहां पे कहना डबल बाउंड पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बाउंड। ध्यान देना, 1 से थर्ड से 5 पे आएंगे। अब इसको उठा करके इधर कर दोगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स उठ करके यहां आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी मिलेंगे और एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी मिलेंगे, तो आप कहना इस पॉइंट पे डबल बाउंड, यहां पॉजिटिव। ध्यान देना, यहां के इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस पॉइंट पे आए हैं और ये दोनों मिलकर के बाउंड बनाएंगे, तो ये देखो ऐसे बना दिए। ध्यान देना, रेजोनेंस में एक्चुअली होता है जो न्यू बाउंड बना है वो आपका ब्रेक नहीं होगा। जब भी ब्रेक होगा ओल्ड बाउंड को ब्रेक करना। तो ध्यान देना, यहां से ये बना है तो ये न्यू है और ये तुम्हारा ओल्ड है, तो आप ओल्ड बाउंड को ब्रेक करेंगे। ओल्ड बाउंड को कैसे ब्रेक करेंगे? सुनना, इस इलेक्ट्रॉन्स को यहीं, इसका थर्ड पोजीशन देखो, 1 2 और थर्ड, ये थर्ड पोजीशन यहां का इलेक्ट्रॉन्स जब इस पॉइंट पे आएंगे तो आप कहना ये जो स्ट्रक्चर होगा, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट पे डबल बाउंड, इस पॉइंट पे डबल बाउंड। अब सुनना,
ये न्यू है और ये तुम्हारे ओल्ड है, तो ओल्ड बॉन्ड को हटा दो, पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन्स यहां पे लाएंगे तो आप कहोगे कि ये तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड ऐसे मिलेंगे। ध्यान देना, ये न्यू है ये ओल्ड। आपके मन में होगा अरे सर इतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, रुकोगे कब? कहना रुकेंगे, थोड़ा सा वेट करो, जब पहले जैसा स्ट्रक्चर आएगा तो मैं ब्रेक कर लूंगा। तो ध्यान देना, अब रेजोनेंस अगर कराते हो तो इस इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे लाते हो तो आगे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना पहले जैसा आ जाता है, ये ऐसा आएगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके मींस ये स्ट्रक्चर। तो ध्यान देना, इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं ये यहां से यहां तक, इसको मैं अगर नंबरिंग दे दूं तो ये 1 2 3 4 5 6। ध्यान देना, फर्स्ट और 6 दोनों सेम ही है, तो 6 वाले को रेजोनेंस में काउंट नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि यहां जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 मिलेंगे। अब आप कहोगे कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाऊंगा? तो रेजोनेंस हाइब्रिड में देखना पॉजिटिव चार्ज कितने स्पेस पे जा रहे हैं, 1 पे भी हैं, 2 पे, कहीं 2 पे है, ये 2 पे है, मीन्स 1 पोजीशन 2 पोजीशन पे है। थर्ड पे देखो, थर्ड पे भी है, फोर्थ पे देखो, यहाँ फोर्थ पे भी है, 5 पे देखना तो यहाँ तुम्हारे 5 पे भी मिल रहे हैं। मीन्स आप कहेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज जब 5 स्पेस पे जा रहा है तो यहाँ पे आप कहना कि एक पॉजिटिव चार्ज इस सारे पॉइंट पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे कहना 1/5, यहाँ भी 1/5, यहाँ पॉजिटिव चार्ज 1/5, यहाँ भी 1/5, यहाँ पॉजिटिव चार्ज 1/5। मीन्स एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो आपका होल्ड कर रहा है वो 1/5 पार्ट ही होल्ड कर रहा है पॉजिटिव चार्ज 1 कार्बन पे। पहले इतना को लिख लो, 5 के बाद ये तुम्हारे 5 हुए, ये 6 हुए। अभी मैं 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बताऊंगा आपको। 5 के बाद मैं यहां पे बातचीत करूंगा 6 के बारे में, यहां 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। ध्यान देना, यहां मैं 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा। यहां देखना, ये 5 6 हो गया है 7th में। 7th में कहूंगा ये आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, इसको हम कहेंगे ट्रोपोलियम आयंस। बट अभी इसका नाम नहीं बताऊंगा, नहीं लिखूंगा, पहले आप रेजोनेंस इसको देखो। ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज इसको मैं इस साइड से काउंट कर रहा हूं, इधर से भी काउंट कर सकते हो बट मैंने इसको इस साइड से काउंट किया। 1 2 3 4 5 6 और 7th ऐसा हुआ। आप आगे मूव कर जाओ तो 7th के बाद 8 कहना, 9th कहना, 10th कहना, 11th कहना, 12th कहना, 13 भी कह सकते हो इसको। 13 के बाद यहाँ पे 14 कह देना। हाँ ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसको 14 कहना। ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज इसका रेजोनेटिंग स्ट्रेंथ ये है ट्रोपोलियम आयंस। इसको मैंने काउंट किया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ध्यान देना, ये पॉजिटिव चार्ज पहले फर्स्ट पे है, फर्स्ट से थर्ड आएगा तो थर्ड पोजीशन के इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट पे ले गया, तो यहां अगर ले गया तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये कुछ इस तरह से मिलेंगे। थर्ड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां से हटा है तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड। अब ध्यान देना, थर्ड पे आया है, थर्ड से 5 पे जाएगा तो 5 के इलेक्ट्रॉन्स को आपको हटाना है। यहां से यहां पे ले तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहां दूसरे के साथ बॉन्ड बनेगा,
तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ये कुछ इस तरह से मिलेंगे। इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ध्यान देना 5 से 7 पे आएंगे। 7 वाला पार्ट तुम्हारा ये है, मीन्स यहाँ से, तो यहाँ से आएंगे तो इस पॉइंट के इलेक्ट्रॉन्स को हटा करके यहाँ देना है, तो ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे और आगे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे ये कुछ इस तरह से बनेंगे। इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। 7th के बाद 9th तेरा ये पोजीशन है, देख लो 9th का पोजीशन मैंने ये दिया, तो 9th के इलेक्ट्रॉन्स को हटा दोगे तो यहाँ आपको मिलने वाला है ये कुछ इस तरह से, ये पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ध्यान देना 9th के बाद 11th पे आएंगे। 11th तेरा ये पार्ट है, तो 11th पे आएंगे तो 11th के इलेक्ट्रॉन्स को हटा करके यहाँ पे ले आओ। यहाँ पे अगर लाते हो तो आप कहना कि ये जो स्ट्रक्चर मिलेंगे इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना डबल बॉन्ड इस पॉइंट पे आएंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ध्यान देना ये तुम्हारे 11th पे, 11th के बाद 13 पे मिलेंगे आपको। अब 13 पे मिलेंगे तो 13 वाला पार्ट ये है, आप कहेंगे 13 वाला पार्ट ये, इसको उठा करके यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, तो आगे का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ये तुम्हारा होगा इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ध्यान देना ये इलेक्ट्रॉन्स को जरूर दिखाना, और इसके बाद यहाँ से उठा करके इस पॉइंट पे देंगे तो आप देखोगे पहले जैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये पहले जैसा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ध्यान देना इसमें जो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट वाला लास्ट वाला सेम ही है, तो आप कहोगे कि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 7 आ रहे हैं। यहाँ पे कहना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मिल रहे हैं ये आपको 7th मिल रहे हैं, और सारे के सारे हाइपोथेटिकल हैं, कोई रियल है ही नहीं। जब रियल स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो इसको रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे कहना ये रेजोनेंस हाइब्रिड, ये सर्किल है, यहाँ पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव चार्ज को देखना है कितने स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट हैं, सारे कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट है। इस पॉइंट पे है, यहाँ देखो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे यहाँ पे दिख रहा है, देखो इस पॉइंट पे थर्ड पे भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। यहाँ पे 4th पे देखो तो 4th पे तुम्हारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मीन्स आप कहेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज 7 पार्ट पे गया है, तो यहाँ 1 पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7, यहाँ भी कहेंगे 1/7, ये 1/7, और ये तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड, पहले इतना को लिख लो रेजोनेंस हाइब्रिड। ध्यान देना इसके बाद मैं और 2 स्ट्रक्चर रेजोनेंस का देखूंगा जिसको आप लोग ठीक से देखेंगे। ये 7th प्रॉब्लम। 7th के बाद मैं 8th प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करता हूं। 8th प्रॉब्लम, 8th प्रॉब्लम, ध्यान देना 8 जो बहुत अच्छे प्रॉब्लम हैं, आप इसको ठीक ढंग से देखेंगे। 8 ध्यान देना 8 जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरह से है, ये ऐसा है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है यहां। ध्यान देना इसमें काउंट कहां से करोगे, इसमें भी बेटा कहीं से भी काउंट करोगे मीनिंग सेम। इसको 1 2 3 मिलो, थर्ड है तो थर्ड के इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट पे ले जाओ, इसको उठा करके यहाँ पे ले जाओ। थर्ड के इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट पे, इसको उठा करके यहाँ पे लाया है, तो ध्यान देना ये कुछ इस पॉइंट पे थर्ड पे पॉजिटिव यहाँ से ऐसा हुआ।
अच्छा ध्यान देना, यहां थर्ड आया तो थर्ड के बाद इसको 4 मान लो, ये 4, ये 5 और इसको 6। अब ध्यान देना, 1 से तू थर्ड पे ले आया, थर्ड के बाद 5 पे आएगा, तो 5 पे ले जाना है, तो 5 वाला पोजीशन ये, तो 5 के इलेक्ट्रॉन्स को हटाना है, यहां पे हटा देना। अगर इसको हटाते हो तो इस पॉइंट पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, ये डबल बॉन्ड मिलेंगे। ध्यान देना, 5 के बाद 7 पे आएंगे, तो 6 के बाद आगे आओगे तो 7, तो 7th वाला पार्ट ये है, तो यहां पे ले जाना है, तो इसको ऐसा कर लेते हो, तो यहां जो आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे ये पहले जैसा। अब ध्यान देना, इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को आपने नीचे लाया, तो इस पॉइंट पे कमी मींस पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, इसको मैं ए कह रहा हूं, ये बी, ये सी और ये डी, तो ए और डी सेम ही है। आप कहेंगे ए एंड डी आर सेम, सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको 3 मिल रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना, एक पॉजिटिव चार्ज है जो रिंग में डीलोकेलाइड है, और एक पॉजिटिव चार्ज फ्री स्पेस पे, तो एक कार्बन पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज 1/3 और यहां पे कहेंगे 1/3, और ये तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ। ध्यान देना, डबल बॉन्ड यहां भी है, डबल बॉन्ड इस दोनों के बीच है, और डबल बॉन्ड यहां भी है, इसलिए ओवरऑल ये ब्रोकन लाइन मैंने दिखाया हूं। कहीं कहीं आपको ये सर्किल भी मिलेंगे, पॉजिटिव चार्ज 1/3, पॉजिटिव चार्ज 1/3, पॉजिटिव चार्ज 1/3, ये इस फॉर्म में मिलेंगे, और ये दोनों आपस में सेम है। आप कहेंगे ये दोनों आपस में सेम है। अब ध्यान देना, एक और 9th स्ट्रक्चर बताता हूं। 9th स्ट्रक्चर ये तुम्हारा है, यहां डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दोगे। इसको जब काउंट करोगे तो सुनना, इसका अलग कंडीशन है, इसमें इसको उठा करके इधर दे दोगे, मींस डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे पॉजिटिव चार्ज रहे, तो अगर मैं यहां से काउंट कर दूं 1 2 3, तो थर्ड का फर्स्ट पे अगर जाएगा, तो यहां पे तुम कहना ये कुछ इस तरह से होगा, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। ध्यान देना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है नीचे से उठ करके इधर आया, नीचे से घूम करके इधर, अब पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा नीचे आएगा, तो नीचे के इलेक्ट्रॉन्स को हटा देंगे, यहां पे अगर ले आते हैं तो आगे का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, यहां पे कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस पॉइंट पे आते हैं तो यहां पे डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, अब इधर आए, अब इसको थोड़ा सा आगे जाना है, तो इसको उठा करके इस साइड ले आओगे, और इस साइड ले आओगे, तो यहां पे कहना पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, ये ऐसा। अब सुनना, ये फिर से जब आगे आएंगे, यहां आएंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर हटा लेते हो तो आप कहोगे कि ये पहले जैसा स्ट्रक्चर आ जाएंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। यहां पे हम कहेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आ रहे हैं, यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये 4 हैं, और जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो ध्यान देना, रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि एटम को बिल्कुल चेंज नहीं करोगे। अब सुनना, यहां देखो डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, यहां इस साइड भी डबल बॉन्ड है, मींस ओवरऑल सारे स्पेस पे डबल बॉन्ड है। तो आप इसको ऐसे कर लोगे, मींस सारे पार्ट पे यानी सारे साइड पे डबल बॉन्ड है, और 2 पॉजिटिव चार्ज है, मींस 2 पॉजिटिव 2 हैं, और 2 पॉजिटिव चार्ज 4 स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं।
2 पॉजिटिव चार्ज 4 स्पेस पे। तो एक कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा 1/2 होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा, ये 1 और ये तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। ध्यान देना, यही आज आपका रेजोनेंस ऑफ कार्बोकेटायन समाप्त हो रहा है। मैं आज आप लोग को कुछ होमवर्क दूंगा, जो आप इसको फुलफिल करेंगे, और फुलफिल अगर कर लेते हैं तो तेरा रेजोनेंस अच्छा होगा, तो केमिस्ट्री तेरा बहुत बेटर होगा। और होमवर्क है कि जितना मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बताया है, 8 या 9 स्ट्रक्चर मैंने आज बताया, आप इसको नॉर्मली 2 टाइम्स या 3 टाइम्स लिख करके प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप तेरे को समझ में आ जाएंगे। तो फिर आपको पहले देख देख करके बनाना, ये नहीं कि आंख मूंदे अपने मन से गलत बना रहे हैं, ऐसा मत करना। पहले इसको देख देख करके सॉल्व करना। 1-2 बार देख करके बनाओगे, अपने आप आपका हाथ का मूवमेंट होगा और आपका रेजोनेंस अच्छा होगा। रेजोनेंस अच्छा होगा तो आपका केमिस्ट्री अच्छा होगा। और अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू, बाय।